राबिया बसरिया का बड़ा बेहतरीन मकूला है कि जो अल्लाह से लड़के वक्त से पहले किसी चीज को हासिल करता है ना, वक्त पे उसको वो चीज नहीं मिलती। क्या मतलब, आप लज्जतें जल्दी हासिल कर लेना चाहते हो, तो जो अल्लाह ने आपके लिए एक सुकून भरी जिंदगी मौत तक रखी है, आप उस सुकून भरी जिंदगी से महरूम हो जाओगे। इस्लाम आपको नेचुरल लाइफ देता है, बीवी हो, बच्चे हो, टेंशनें हैं, ये थोड़ी टेंशन है, ये ऐसा ही है जैसे खूबसूरत बच्चे को एक टीका लगा दिया जाता है ना नजर से बचने के लिए, ताकि ये खूबसूरती इसकी कायम रहे। तो कुछ टेंशनें अल्लाह ने दी हुई है ताकि जो तेरी सुकून की जिंदगी कंटिन्यू चलती रहे, मौत तक मजे में रहे तू हमेशा। तो वो हिंदू कहीं मिले तो मैं उसको बताऊंगा, बेटा ये जो तू समझ रहा है ना, ये थोड़े दिनों में औरत रिश्ता होने वाला है, समझ रहे हो। एक तो तुम्हें मोहब्बत मिलेगी नहीं औरत से, मुंह काला जो करता है तो उससे मुंह काला करवाने वाली औरतों से मोहब्बत मिलती है उसको, है भाई, वफा मिलती है, वफा शफा तो गई खत्म। और मुंह इतना ही काला करेगा जितनी तेरे अंदर ताकत है, तो कितना कर लेगा भाई तू, ताकत थोड़ी बढ़ जाएगी आपके अंदर। किसी कोई ऐसी दवा इजाद नहीं हुई है कि आपके अंदर वो कुव्वत को बढ़ा दे, नामुमकिन नहीं है। बात थोड़ी हया के खिलाफ ये जो आजकल नौजवान ताकत की दवाएं खा रहे होते हैं ना शादी से पहले, इसका कोई फायदा नहीं है, ध्यान में रखो। टाइम वेस्टिंग, पैसा वेस्टिंग। और अगर बिलफर्ज कुछ हो भी जाए तो ये इंसान की बॉडी को अल्लाह ने ऐसा बनाया, एक चीज टाइम से पहले हो गई तो टाइम पे जाहिर है फिर वो आपकी बॉडी एक जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो गई है, तो जो बॉडी कंटिन्यू चलती रहती वो नहीं चल पाएगी। आपको डॉक्टर ने कहा रोजाना जॉगिंग करो, आपने कहा 10 साल की जॉगिंग एक ही दिन में अगर कर लूं और 10 साल तक आराम से बैठा रहूं तो कितना अच्छा हो जाएगा। आपने क्या किया, 1 महीने तक भागते रहे आप कि जी रोजाना, डॉक्टर ने कहा 15 मिनट जॉगिंग करनी है तो मैं 15 जमा 15 जमा 15 जमा 15 जमा 15 जमा 15 360 दिन की मैं एक ही दिन में कर लेता हूं। नतीजा क्या निकलेगा मेरे भाई, उसके बाद जब बैठोगे तो पुलिस भी आपको नहीं उठा सकती। आप 10 साल के लिए एक्सपायर हो जाओगे। समझते हो कि नहीं समझते? तो जो अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है उस सिस्टम से लड़ने की कोशिश मत करो। ये और आसान मिसाल, जब हमारा दिमाग थकता है, शहवत परस्त आदमी क्या करता है कि थका क्यों दिमाग, मैंने लाइफ को एंजॉय करना है, वो सुट्टा लगाएगा कि नहीं लगाएगा। जिसमें शहवत परस्ती नहीं है, शरीयत पे चलता है, वो कहता है नशा हराम है, दिमाग काम नहीं कर रहा, थक गया है, तो पैगंबरों की सुन्नत है सो जाओ, सुट्टे लगाने के लगा के अपने आप को फ्रेश रखने की कोशिश मत करो। लेकिन ऐश परस्त इंसान को ये बातें समझ में नहीं आती, वो कहते हैं यार सुट्टा लगा के जो मजा आता है ना वो नींद से उठने के बाद वो मजा नहीं है। तो ज्यादा मजे के चक्कर में अपने दिमाग का बेड़ा गर्क कर देता है और एक दिन लाश फिर पड़ी हुई मिलती है कि जी उस दिन ज्यादा पी लिया था और इस दारे फानी से कूच कर गए। जो सुट्टे नहीं लगाते 90-99 साल तक चलते रहते हैं, फ्रेश रहते कि नहीं रहते। हर लज्जत का यही हाल है। खुदा की कसम, इस्लाम का ना हम पर आखिरत का एहसान तो बाद में, दुनिया में इस्लाम ने जो हमको नेचुरल लाइफ दे के मजे दे दिए ना, ये दुनिया का एहसान ये भी कोई कम नहीं है। गैर मुस्लिम इस नेमत से महरूम है, भटक रहे हैं अंधेरों में। एक और मैं मिसाल दे देता हूं। अब ये जो हुकूमत कहती है गैस पंप मत लगाओ, सेक्शन लगाते हैं ना, गैस सारी खींच लेते हैं भाई, कंप्रेसर लगाते हैं और सारी गैस खींच लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक जमाने में ना हम जब छोटे थे तो हमारे इमाम साहब ने मस्जिद में मिंबर पे बयान किया कि पानी की मोटरें मत लगाओ। बाकी ये इलीगल था। गवर्नमेंट जो घरों में पानी देती है तो वो जो मोटरें लाइन से सक करती है ना, इमाम साहब ने बयान किया ये गैर कानूनी, वाकई गैर कानूनी था, ये हराम है, नाजायज है, इससे पानी चोरी करने का गुनाह मिलेगा। अब इमाम साहब बेचारों ने अच्छी नीयत से बयान किया, थोड़े दिन में इमाम साहब के अपने घर में मोटर लगी हुई थी। मुझे तो पता था, मैंने बताया नहीं लोगों को, और यूट्यूब भी नहीं था, वो लोग पी गए। हालांकि इमाम साहब गलत नहीं थे, ना उनकी नीयत चोरी की थी, उन्होंने बेचारों ने अपने लिहाज से सही बताया। बात यह है कि मोटर तो लगाना इल्लीगल है। क्यों? वजह उसकी है कि जो पानी घरों में डिवाइड होके जाएगा, जब आप लगाओगे तो सारा पानी तो आप खींच लोगे। लेकिन बात यह कि जब सबने ये इल्लीगल काम कर लिया, सबने लगा ली, अब अगर आप नहीं लगाओगे ना तो 2 कतरे भी आपको नहीं मिलेंगे। अब लगाना जायज हो गया, इसलिए कि अब दूसरे का हक दबाने के लिए नहीं है, बल्कि अपना जायज हक तो मिले भाई। तो इमाम साहब ने दाएं बाएं देखा, यार मेरी तकरीर, यूट्यूब तो है नहीं, कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं है, पी गए ना, चुपके से लाके घर में लगा दो। अब कोई इमाम साहब को देखता बोलता ही पहले तकरीर कर रहे थे, मोटरें लगाना हराम है, खुद लगाई भी है घर में। तो वो बेचारों को, इसलिए उनको चाहिए था कि भाई पूरी नॉलेज लेते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। गवर्नमेंट तो बहुत सारी चीजों को इलीगल करते करते खुद ही हुकूमतों के घर में, ये जनरेटर जो हम चलाते हैं गैस पे, ये भी तो इलीगल है। सारी दुनिया ने गैस के जनरेटर लगाए हुए हैं, तो ये कौन सा इलीगल है भाई? आप नहीं लगाओगे तो क्या होगा? अंधेरों में, कब्र के अंधेरे आपको याद आते रहेंगे बैठ के। ये इलीगल है, लेकिन गवर्नमेंट इसको इलीगल बनाए ना, प्रैक्टिकली पकड़े लोगों को। बिल्कुल, अब ये गैस में भी ऐसा ही हो गया है। मुझसे लोग पूछते थे पर्सनली कि गैस का ये जो कंप्रेसर लगाते हैं, गैस खींच लेते हैं, गैस आजकल लोड शेडिंग हो रही है ना, तो मैं कहता था यार इलीगल काम मत करो, लेकिन मैंने बयान में नहीं कहा ये, इसलिए कि मुझे ये खतरा लग रहा था कि यार कल जो है ना सब लगाएंगे तो फिर मेरा बयान ये लोग चलाएंगे। मैंने अभी तक नहीं लगाया, लेकिन तीनों घरों में कहीं भी नहीं है वो। तो
चारों घरों में 3 बजे तक, वो आदत पुरानी हो गई है ना। तो अब क्या है कि भाई अगर आप उसमें बाज अपार्टमेंट ऐसे हैं, लोगों ने हमसे आगे पूछा, बोले हम अगर नहीं लगा रहे ना तो एक गैस की स्मेल भी नहीं आ रही, क्योंकि सबने लगा लिया।